एक तरफ जब आरती को पता लगा कि किसने गुंडे भिजवाए थे, तब हुआ ऐसा जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब कली ने फाड़ी आरती की आर्ट, वेद ने किया ऐसा जिसे देख सब हैरान रह गए। देखिए पूरी कहानी। मित्रों, आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है जब भजन चंद्रभान से कहता है कि एक बार युवराज की शादी महक से हो गई तो राघव हर हाल में युवराज को बचा लेगा, क्योंकि वह महक का पति बन जाएगा। भजन यह भी कहता है कि उनके साथ एक और व्यक्ति है जो उन्हें बचाना चाहता है, वेद राजवंशी। भजन कहता है कि जब ठाकुर, राजपूत, राजवंशी परिवार एक साथ खड़े होंगे तो आरती कुछ नहीं कर पाएगी। इसी बीच पंकज को पता चल गया कि नंबर किसका और जा रहा है आरती को बताने। आरती को पता चलते है आरती ने किया ऐसा जिसे देख सबके होश उड़ गए। देखिए आगे। उधर कली वेद से कहते हैं कि उससे दो चीज़ें चाहिए। कली वेद से कहती है कि वह उसकी पेंटिंग बनाए। वेद जवाब देता है कि वह सिर्फ उन्हीं की पेंटिंग बनाता है जिनसे वह प्यार करता है। कली कहती है कि वह सिर्फ उन्हीं लोगों की पेंटिंग बनाएगा जिससे उसका रिश्ता है। कली कहती है कि या तो वह अपनी माँ की पेंटिंग बनाए या उसकी जो उसकी पत्नी है। कली वेद को चेतावनी देती है कि वह कभी भी आरती की पेंटिंग नहीं बनाए। कली गुस्से में आरती की बनाई पेंटिंग पर रंग फेंककर उसे खराब कर देती है। वेद पूछता है कि क्या वह पागल हो गई। कली जवाब देती है, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। इसके बाद कली वेद से कहती है कि उसे बहुत सारे गहने चाहिए। वेद पूछता है क्यों। कली कहती है कि आज उनकी पहली रात है और आज रात वह उसकी पेंटिंग बनाएगा। तब तक पंकज बस्ती पहुंच चुका है और आरती को बताता है कि वह नंबर किसका और कुसुमगंज का है। फिर आरती वेद को फ़ोन करती है, लेकिन कली फ़ोन उठाती है और आरती से झगड़ पड़ती है कि वह क्यों वेद को कॉल कर रही है और उसके पीछे से उससे बात कर रही है। आरती कहती है कि उसने वेद को इसलिए फ़ोन किया क्योंकि उसे उससे काम है, और वह कली से कहती है कि अगर उसने वेद से बात करने नहीं दिया तो वह पूरे राजवंशी परिवार को जेल भिजवा देगी। यह सुनकर कली वेद को आरती से बात करने देती है। आरती वेद से कहते हैं कि कुछ गुंडों ने गणेश पर हमला किया और उसने वह नंबर खोज लिया जिसने गुंडों को गणेश को मारने के लिए सुपारी दी थी। आरती कहती है कि वही शख्स उसके पिता अमन की मौत के पीछे भी जिम्मेदार है और 21 साल पहले उसे भी मारने की कोशिश कर चुका। आरती बताती है कि उसने फ़ोन नंबर ट्रेस किया और पता चला है कि वह एक ट्रेडिंग कंपनी का मालिक है। आरती वेद से कहती है कि वह उस कंपनी के बारे में पता लगाए क्योंकि उसकी एक ब्रांच कुसुमगंज में है। वेद चुप रहता है। कली फ़ोन का और वेद से पूछती है कि क्या उसे पता है ट्रेडिंग कंपनी का मालिक कौन है। वेद बताता है उदय राजवंशी। ये सुनकर कली आरती से कहती है कि वेद खुद उससे मिलकर कंपनी की जानकारी देगा और फ़ोन काट देती है। उधर आरती को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ और सच पता लगाने में लग जाती है। कली से पूछता है कि उसने फोन क्यों काट दिया। कली कहती है कि आरती को नहीं पता चलना चाहिए कि उस ट्रेडिंग कंपनी का मालिक उदय राजवंशी, वरना पूरा राजवंशी परिवार जेल चला जाएगा। वेद पूछता है कि अब कली क्या करेगी। कली कहती है कि बाद में वेद को बताएगी कि उससे क्या करना है। उदय कली से पूछता है कि आरती बार बार क्यों फोन कर रही है और उनके बारे में क्या जानना चाहती है। उदय कली से कहता है कि वह उन्हें बचाए क्योंकि उसने वादा किया था कि वह राजवंशी ठाकुर राजपूत परिवार को बचाएगी। कली कहती है कि वह उन्हें बचाएगी, लेकिन इससे बदले में उसे बहुत सारे गहने साड़ियाँ चाहिए और आज उसकी वेद के साथ पहली रात होगी और वेद उसकी पेंटिंग बनाएगा। वेद इससे इनकार कर देता है। कली वेद को धमकाती है, अगर उसने माना नहीं तो वो आरती को बता देगी कि ट्रेडिंग कंपनी का मालिक उदय है। प्रताप कली से कहता है कि वह ऐसा ना करे और उसे सब कुछ मिलेगा जो वह चाहती है। उधर उदय युवराज से फोन पर बात करता और बताता है कि पुलिस उसके फोन नंबर को ट्रेस करते हुए उसकी कंपनी तक पहुंच गई है। युवराज पूछते है कंपनी का नाम क्या। उदय बताता है कंपनी का नाम ट्रेडिंग कंपनी है और वह भी उसका पार्टनर है। युवराज पूछता है कि उसे यह सब किसने बताया। उदय कहता है आरती ने। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में वेद कोशिश करता है कि आरती को वही जवाब बता सके जो उसने फोन पर पूछा था। कली फोन वेद से छीन लेती है और आरती को याद दिलाती कि उसने पहले ही कहा था कि वेद से उसकी पीठ पीछे बात न करे। अब जब आरती को पता चलेगा कि वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उदय का है तो आरती ने कर दिया युद्ध का ऐलान। फिर हुआ बेचारी आरती के साथ ऐसा जिसे देखकर दिल दहल जाएगा। देखिए सारी कहानी कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।